structure and function and modification of stem, and today we are discussing about the new concept of the chapter, that is structure of leaf. So what is leaf? You know, leaf is the green expanded part of the plants which arise on the node, and that leaf perform the activity of photosynthesis as well as transpiration. This is about leaf. Okay, now what about leaf? We study about leaf first. Leaf generally lateral flattened structure born on the stem. लीफ कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? लास्ट क्लास में आपको मैंने पढ़ा है स्टेम. स्टेम में हमने लिखा है, स्टेम में क्या रहता है? ये नोड. ऑन द स्टेम विद द प्रेजेंस ऑफ नोड एंड ऑन दैट नोड लीव्स आर बॉर्न. नोड के ऊपर क्या होते हैं? लीव्स बॉर्न होते हैं. ओके, सो लीफ क्या है फिर? इट इज द lateral branch या lateral flattened structure born on the stem and produced on the node and bears a bud on its axil. मैंने आपको बोला था लीफ जो है, लीफ के बेस को क्या रहता है? एक बड रहती है and that bud is called as axillary bud. The bud present at the base of leaf is called as axillary bud and later develops into branches. Leaves originate from the shoots and apical meristem are arranged and acropetal order. लीफ का जो अरेंजमेंट है स्टेम के ऊपर होता है and formation of leaf is occur from base to apex ना. लीव्स फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा? बेस से apex होता है. that means older leaves at the base. जो older leaves है वो बेस की तरफ है और जो younger leaf है वो apex की तरफ है, and continually from the apical bud newly formed leaves are produced. apical bud जैसे जैसे ग्रो होती है वैसे वैसे न्यू लीफ प्रोड्यूस होते हैं और वो लीफ जो है अरेंजमेंट जो है लीफ की एक्रोपेटल ऑर्डर है. मतलब क्या है? एक्रोपेटल का मतलब फ्रॉम बेस टू अपेक्स. डेवलपमेंट ऑफ द लीव्स फ्रॉम बेस टू अपेक्स इज कॉल्ड एज एक्रोपेटल ऑर्डर and they are most of the important vegetative organ of the plants for photosynthesis. मैंने आपको बोला था प्लांट के जो वेजिटेटिव ऑर्गन है वो है रूट, स्टेम, लीफ. और ये जो ऑर्गन है लीफ, ये क्या करता है? मोस्टली दो फंक्शन परफॉर्म करता है. उसमें से पहला फंक्शन है फोटोसिंथेसिस. फोटो मींस ग्रीन या फोटो मींस लाइट. फोटो मींस लाइट and synthesis is prepare. Leaves are green due to presence of chlorophyll pigment in it. लीफ के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है, इसीलिए लीफ के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है. फोटो मींस लाइट and synthesis means production of food. Okay, and a typical leaf consists of basically three main parts. लीफ के अंदर क्या है? टिपिकल लीफ अगर आप देखते हो तो लीफ के अंदर क्या है? टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ बेसिकली थ्री मेन पार्ट्स. लीफ के अंदर बेसिक तीन पार्ट आपको दिखते हैं. व्हिच आर द थ्री पार्ट्स? फर्स्ट पार्ट ऑफ द लीफ इज, लीफ का जो पहला पार्ट आपको मैं बता रहा हूं. ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द लीफ इज दैट इज लीफ बेस. जो कहां पे अरेंज होता है? ब्रांचेस पे अरेंज होता है ना. ये नोड पे आता है लीव्स. सो सबसे पहला जो पार्ट आपको बताया मैंने लीफ का, that is leaf base, that is also called as hypopodium. leaf base को क्या बोलते हैं बेटा? hypopodium बोलते हैं. दूसरा जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, that is petiole. petiole stalk of the leaf is called as petiole. इसको कहते हैं mesopodium. petiole को क्या बोलते हैं? mesopodium. और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है लीफ का, सबसे बड़ा पार्ट जो है लीफ का, उसको बोलते हैं लीफ लैमिना. लीफ लैमिना बोलते हैं या फिर लीफ ब्लेड बोलते हैं. और ये जो लीफ लैमिना है और ये लीफ ब्लेड है वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है और इसको बोलते हैं इपिपोडियम. हाइपोपोडियम, मेसोपोडियम एंड इपिपोडियम. इपी मतलब ऊपर का पार्ट है. ऐसे तीन पार्ट होते हैं किसके? लीफ के. पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट. स्ट्रक्चरली अगर आप देखते हो, स्ट्रक्चरली लीफ के अंदर तीन पार्ट है. ओके, फर्स्ट
leaf base, second petiole, third leaf lamina and leaf is attached to the stem by leaf base. देखिए leaf क्या होता है, अटैच होता है किसके साथ, स्टेम के साथ. ये स्टेम है ना, leaf attached on the stem at the place of leaf base. और याद रखिए ये जो leaf base है may or may not be a lateral small leaf like structure called as stipule. Important point मैं बता रहा हूँ, लीफ के बेस को कभी कभी लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है लीफ के बेस को, उसको बोलते हैं हम लोग स्टिप्यूल. क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल. व्हाट इज स्टिप्यूल, ग्रीन hairy structure formed at the base of leaf is called as stipule. और स्टिप्यूल का फंक्शन क्या है, स्टिप्यूल क्या करता है, जब ये एक्सिलरी बर्ड है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए हेल्प करता है स्टिप्यूल. लीफ के बेस को जो एक्सिलरी बर्ड है उसको प्रोटेक्शन करता है कौन, स्टिप्यूल. ओके, तो याद रखिए जिस लीफ के अंदर स्टिप्यूल है, जिस लीफ के अंदर स्टिप्यूल है उसको बोलते हैं स्टिपुलेट लीव्स, और जिस लीफ के अंदर स्टिप्यूल नहीं है, स्टिप्यूल नहीं है उसको बोलते हैं एक्सटिपुलेट लीव्स. स्टिपुलेट लीव्स हैविंग स्टिप्यूल, ये स्टिपुलेट लीव्स हैविंग नो स्टिप्यूल. स्टिप्यूल नहीं है ना, ऐसा है ये स्टिप्यूल का फंक्शन. आपको ये भी पता है मैंने कल कि लीफ का जो बेस है वहां पे क्या रहते हैं, बर्ड रहती है, एंड दैट बर्ड इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बर्ड. At the base of leaf, the presence of bird is called as axillary bird रहती है ना. कहाँ पे, लीफ के बेस को अटैच होती है कौन, axillary bird रहती है, and that axillary bird help in the formation of either branches or flowers. इस axillary bird से एक तो branches आते हैं या फिर flower आता है ना. ओके, मोनोकोटिलडोन में जो है याद रखिए leaf base expand into the sheath covering. याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मोनोकॉट में क्या होता है, ये स्टेम है ना, मोनोकॉट मतलब ज्वार, व्हीट, राइस, बाजरा, मेज, ग्रासेस, इसमें क्या होता है, ये जो स्टेम है, स्टेम से क्या बनता है, लीफ बनता है. याद रखिए, और जो लीफ है, ये जो लीफ है, लीफ का बेस सीटिंग करता है, मतलब क्या करता है, कवर करता है किसको, स्टेम को. मोनोकॉट प्लांट में लीफ का जो बेस है वो शीट फॉर्म करता है. क्या फॉर्म करता है, शीट. शीट मतलब कवर किसका, स्टेम का, इसलिए उसको बोलते हैं सीटिंग लीफ बेस. किसमें बोल रहा हूँ, मोनोकॉट प्लांट में लीफ का बेस जो है एक्सपांड होता है और शीट कवर फॉर्म होता है, कवर फॉर्म होता है पार्शियली और फुली. पार्शियली मतलब आधा, स्टेम के ऊपर शीट फॉर्म होता है मोनोकॉट लीफ के अंदर. ओके, ये कहाँ पे होता है ऐसा, मोनोकॉट लीफ के अंदर ऐसा होता है. ओके, उसको सीटिंग लीफ बेस बोलते हैं. एंड इन सम लिग्यूम प्लांट्स, इसके अपोजिट कुछ लिग्यूम प्लांट है, लिग्यूम मतलब जिसको पॉड आते हैं ना. ओके, फैबेसी फैमिली के जो प्लांट्स है उसमें क्या होता है, लिग्यूम प्लांट में क्या होता है, जो याद रखिए ये जो लीफ है, ये जो लीफ है वो लीफ का बेस थोड़ा सोलन रहता है और उसको बोलते हैं पल्वाइनस. पल्वाइनस इसको बोलते हैं हम. लीफ का जो बेस है, पेटियोल का जो बेस है वो थोड़ा सा सोलन रहता है. ओके, स्वेल होता है और उसको बोलते हैं पल्वाइनस. लीफ ब्लेड, लीफ बेस में भी बिकम सोलन व्हिच इज कॉल्ड पल्वाइनस. किसमें बोल रहा हूँ, किसमें बोल रहा हूँ, लिग्यूम प्लांट में बोल रहा हूँ. लिग्यूम प्लांट जो है जिसमें पॉड फॉर्म होते हैं वहाँ पे लीफ का जो बेस है वो सोलन है, और जब सोलन है तो उसको बोलते हैं पल्वाइनस लीफ बोलते हैं. ओके, एंड द petiole help in the hold blade of leaf to light. ये तो याद रखिए, petiole की वजह से क्या होता है, लीफ का जो ब्लेड है, लीफ ब्लेड जो है वो एक्सटेंड होता है, ग्रो होता है, ये एक्सपोज होता है कहाँ पे, लाइट में. जितना petiole लॉन्ग उतना लीफ का लाइट में एक्सपोजर होता है ना. जितना petiole का रेंज ज्यादा उतना वो लीफ क्या होता है, लाइट में एक्सपोज होता है. इसलिए petiole क्या करता है, फिर होल्ड करता है किसको, लीफ ब्लेड को. कहाँ पे, लाइट में. लॉन्ग एंड थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलाउ द लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन द विंड. जितना पेटियोल लॉन्ग रहेगा उतना क्या होगा, लीफ जो है फ्लूटरिंग मतलब हिलते हैं कहाँ पे, एयर में. और उसकी वजह से क्या होता है, जब एयर में लीफ फ्लूटरिंग होते हैं इन द विंड एंड देयरफॉर कूलिंग द लीफ, उसकी वजह से
लीफ को हवा लगती है, लीफ को हवा लगती है और हवा लगने की वजह से वो कूल हो जाता है लीफ का सरफेस, ब्रिंगिंग द फ्रेश एयर, और लीफ को फ्रेश एयर मिलती है, फ्रेश कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है उनको लीफ को, या फिर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं टू द लीफ सरफेस। इसको लीफ सरफेस हो। इसका मतलब आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया, लीफ बेस पढ़ाया, लीफ पेटियोल पढ़ाया। अभी थर्ड जो पार्ट आपको बता रहा हूँ मैं लीफ का, दैट इज लीफ लैमिना। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है लीफ लैमिना। ओके, उसी को बोलते हैं हम लोग लीफ ब्लेड। लीफ लैमिना इज आल्सो कॉल्ड लीफ ब्लेड। इट इज ग्रीन एक्सपॉन्डेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन एंड वेनलेट्स। लीफ लैमिना में क्या है बेटा, वेन एंड वेनलेट्स है। लीफ लैमिना कंसिस्ट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स। जो वेन है उसको बोलते हैं वेन, और उसके ऊपर आने वाले जो है उसको बोलते हैं वेनलेट्स। याद रखिए, लीफ लैमिना के अंदर कौन कौन है, वेन है और वेनलेट्स है, वेन एंड वेनलेट्स है, और वो दोनों को मिला के क्या कहते हैं, फिर वेन प्लस वेनलेट, ये दोनों को मिला के कहते हैं वेनेशन। वेन एंड वेनलेट्स, ये दोनों को मिला के क्या कहते हैं, वेन प्लस वेनलेट्स, बोथ आर कंबाइंड कॉल्ड एज वेनेशन। वेन और वेनलेट दोनों को क्या कहते हैं, वेनेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेनेशन, आगे मैं आपको लेने वाला हूं। वेनेशन इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लीफ लैमिना। लीफ लैमिना के अंदर वेन का और वेनलेट का कैसा अरेंजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वेनेशन दो तरीके का होता है। ओके, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। यूजुअली मिडल प्रोमिनेंट वेन इज कॉल्ड एज मिडरिप। जो मिडल की वेन है, सबसे बिग वेन है ना, सबसे बिग जो वेन है मिडल की, उसको क्या बोलते हैं, मिडरिप। क्या बोलते हैं, मिडरिप। मिड मतलब मिडल, मिडल वाली जो वेन है उसको बोलते हैं मिडरिप, बोलते हैं मिडरिप। ओके, मिडल रिप इज कॉल्ड मिडरिप एंड वेन प्रोवाइड रिजिडिटी फॉर लीफ ब्लेड। वेन की वजह से क्या होता है, लीफ को मजबूती मिलती है, लीफ को शेप मिलता है। जितना वेन स्ट्रांग रहेंगे उतना लीफ को शेप अच्छा मिलता है। दैट मींस वेन प्रोवाइड शेप टू द लीव्स। ओके, वेन की वजह से क्या होता है, लीफ को शेप मिलता है। ओके, known as midrib, and vein provide rigidity for leaf blade, acts as a channel for transport of water। आपको ये भी पता होगा कि जो midrib है और ये वेन है उसके अंदर क्या रहता है, वस्कुलर बंडल रहता है ना। मिडरिप के अंदर या वेन के अंदर क्या रहता है, वस्कुलर बंडल होता है, टिश्यू रहता है। ओके, कंडक्टिंग टिश्यू रहता है, और वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है क्या, वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल। आपको पता होगा वाटर एंड मिनरल रूट से आते हैं लीफ में, रूट टू लीफ क्या आते हैं, वाटर एंड मिनरल आते हैं। तो लीफ से क्या होता है, फूड मटेरियल प्रोड्यूस होता है लीफ में, और वो फूड मटेरियल प्लांट के अलग अलग पार्ट में जाता है, और वो कौन लेके जाता है, वेन। वेन के अंदर वस्कुलर बंडल है, जाइलम है, फ्लोएम है, और वो क्या करते हैं, वाटर, मिनरल एंड फूड कंडक्ट करते हैं, कौन, वेन। Okay, and the shape and margin of the leaf apex surface and extent incision of leaf lamina varies from different leaves। मतलब लीफ का जो शेप है, लीफ का साइज, मार्जिन का जो एक्सटेंशन है, वो अलग अलग लीफ में अलग अलग तरीके से होता है। शेप है, मार्जिन है, एपेक्स है, सरफेस है, एक्सटेंट ऑफ इncision ऑफ लीफ लैमिना। इncision ऑफ लीफ लैमिना किसको कहते हैं, ये जो लीफ लैमिना है ना, ये जो लीफ लैमिना है वो एंटायर है ना, एंटायर। अगर वो ब्रेक होता है तो उसको बोलते हैं इंसिशन। अगर एक लीफ लैमिना क्या हो गया, ऐसा ब्रेक हो गया अंदर और उससे क्या बन गया, ऐसे छोटे छोटे लीफ बन गए, तो उसको बोलते हैं इंसिशंस। किसका, लीफ लैमिना का क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया और उसका क्या बन गया, इंसिशन बन गया, और इंसिशन की वजह से क्या होता है, फिर लीफ का मॉडिफिकेशन होता है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वेन एंड वेनलेट का स्टडी किया हमने। अभी हम देखते हैं किसके बारे में, वेनेशन के बारे में। ओके, व्हाट इज वेनेशन। लीफ में आपको क्या क्या बताया मैंने, लीफ में बताया मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ में क्या क्या बताया मैंने आपको, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। याद रखिए, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में क्या क्या आता है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में, ओके, लीफ बेस, पेटियोल एंड लीफ लैमिना आता है। लीफ बेस, पेटियोल एंड लीफ लैमिना, ये तीन पार्ट आते हैं किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में। लीफ बेस जो है उसको हाइपोपोडियम बोलते हैं, उसके और तीन पार्ट है। सीटिंग लीफ बेस, मोनोपार्ट को बोलते हैं स्टिप्यूल्स
डायकॉट में रहते हैं और कॉलवाइनस लिविंग प्लांट में रहते हैं ना। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, स्टिप्यूल डायकॉट में रहते हैं, स्टिप्यूल बेस को सीडिंग लीफ बेस मोनोकॉट में रहते हैं, और कॉलवाइनस लिविंग प्लांट में है, क्या है, लीफ बेस है। नंबर 2 पेटियोल, जो पेटियोल वो स्पॉन्जी रहता है, कहाँ पे, इकोनोरिया में, और विंग रहता है सिट्रस में, और फाइलोड रहता है कहाँ पे, अकेसिया में। फाइलोड मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और लीफ लैमिना जो है उसको एपिपोडियम बोलते हैं उसके। नेक्स्ट है वेनेशन। व्हाट इज वेनेशन? वेनेशन का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लीफ लैमिना। लीफ लैमिना के अंदर जो वेन का और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं वेनेशन। और एक याद रखिए, ये जो वेनेशन है बेसिकली दो तरीके का होता है। कौन से दो तरीके का होता है? नंबर इज रेटिकुलेट वेनेशन एंड सेकंड इज पैरेलल वेनेशन। याद रखिए, रेटिकुलेट वेनेशन फाउंड इन द डायकॉट प्लांट्स एंड पैरेलल वेनेशन फाउंड इन द मोनोकॉट प्लांट्स। कंफर्म। रेटिकुलेट वेनेशन जनरली किसमें होता है? डायकॉट प्लांट में होता है, और पैरेलल वेनेशन कहाँ होता है? मोनोकॉट प्लांट में होता है। ओके, और रेटिकुलेट क्या और अगर आप देखते हो, रेटिकुलेट क्या और दो टाइप है? रेटिकुलेट क्या और दो टाइप है? कौन से दो टाइप है? नंबर 1 यूनिकोस्टेट और दूसरा मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट एंड मल्टीकोस्टेट। ओके, मीनिंग क्या है इसका? यूनिकोस्टेट का मतलब, यूनि मतलब 1, जहाँ पे क्या होता है, लीफ में एक ही मिडलिप रहता है ना, जिस लीफ में एक ही मिडलिप रहता है उसको बोलते हैं यूनिकोस्टेट। एक ही क्या है? मिडलिप है लीफ के लैमिना में, उसको बोलते हैं यूनिकोस्टेट। और मल्टीकोस्टेट का एग्जांपल क्या है? मल्टीकोस्टेट मतलब मेनी। और मल्टीकोस्टेट में याद रखिए, मल्टीकोस्टेट में और दो टाइप होते हैं, दैट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। इसमें मल्टीकोस्टेट में और दो टाइप है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट में क्या होता है, ये जो पेटियोल है वहां से मिनी लिप क्या आते हैं, मिडलिप आते हैं, मिनी मिडलिप आते हैं, और ये सभी मिडलिप फाइनली आके क्या होते हैं, बाद में ज्वाइन होते हैं ना, कहाँ पे, टिप को लीफ की टिप को आके ज्वाइन होते हैं। तो अगर मिडलिप बाद में ज्वाइन हुए तो क्या बोलेंगे उसको? कन्वर्जन। एग्जांपल याद रखिए, जुजुपस, बोर बोलते जुजुपस जो है उसमें मल्टीकोस्टेट एंड कन्वर्जन रहता है, एंड मल्टीकोस्टेट एंड डाइवर्जन जो है उसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, जो मिडलिप है वो कंबाइन नहीं होते, सेपरेट रहते हैं। और इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, कुकुरबिटा। मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ, कुकुरबिटा मतलब काकड़ी। कुकुरबिटा जो है वो मल्टीकोस्टेट का एग्जांपल है। या पपाया पे आता है, इसमें मल्टीकोस्टेट एंड डाइवर्जेंट। ये हो गया रेटिकुलेट फिनिशिंग के बारे में इंफॉर्मेशन। रेटिकुलेट फिनिशिंग के बाद आपको मैं एक्सप्लेन करना हो पैरेलल फिनिशन। ओके, पैरेलल फिनिशन। रेटिकुलेट में कुछ डाउट है? पहला बोला मैंने आपको, रेटिकुलेट मतलब ऐसा नेटवर्क रहता है किसका? वेन एंड वेनलेट्स का। जेब लीफ लैमिना के अंदर वेन एंड वेनलेट्स का क्या होता है? रेटिकुलेट अरेंजमेंट रहता है, नेटवर्क रहता है, नेटवर्क, उसको बोलते हैं रेटिकुलेट फिनिशन। वो कहाँ में रहता है? डायकॉट में। उसमें कितने टाइप है? 2, यूनिकोस्टेट, मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट का मतलब एक ही मिडलिप है, मल्टीकोस्टेट का मतलब मेनी मिडलिप है। और जो मिडलिप है वो अगर सेपरेट होके और कंबाइन हो गए तो बोलते हैं मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट। और अगर मिडलिप जो है ओके सेपरेट हो गए और कंबाइन नहीं हुए तो उसको बोलते हैं मल्टीकोस्टेट डाइवर्जेंट। विद एग्जांपल मैंने आपको बताया सबका। ओके, ये हो गया किसके बारे में इंफॉर्मेशन? दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट रेटिकुलेट फिनिशन। उसके बाद आपको मैं पैरेलल फिनिशन पर पढ़ा रहा हूँ। पैरेलल फिनिशन में और दो टाइप है, वैसे ही पैरेलल फिनिशन में और दो टाइप है। कौन से? यूनिकोस्टेट, मल्टीकोस्टेट। उसी का और मीनिंग वही। क्या मीनिंग है? जहाँ पे मिडलिप एक रहता है, पैरेलल फिनिशन में यहाँ पे मिडलिप क्या रहता है? मेन मिडलिप एक ही रहता है, उसको बोलते हैं यूनिकोस्टेट। और उसके साथ
बाकी की जो मिडरिप है वो पैरेलल अरेंज हो जाए पैरेलली, तो उसको बोलते हैं यूनिपोस्टेट, पैरेलल यूनिपोस्टेट। और पैरेलल यूनिपोस्टेट का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ मूसा, मूसा, ओके। या फिर एग्जांपल आप देख सकते हो कौन सा, आपका एग्जांपल बनाना। एग्जांपल मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, ओके। तो याद रखना आपको एक्सप्लेन करते टाइम यूनिपोस्टेट, पैरेलल एंड यूनिपोस्टेट बताया तो एग्जांपल याद रखना है बनाना। यहाँ पे मिडरिप कितने बेटा, यहाँ पे मिडरिप एक ही है ना, मिडरिप कितने हैं यहाँ पे, खाली एक ही मिडरिप रहता है, इसलिए उसको यूनिपोस्टेट बोलते हैं। और दूसरा जो है ओके कौन सा, मल्टीपोस्टेट जो है, मल्टीपोस्टेट में और दो टाइप है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। तो मल्टीपोस्टेट कन्वर्जेंट का मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मल्टीपोस्टेट कन्वर्जेंट का एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। ग्रासेस, डिफरेंट ग्रास जो है उसमें ऐसा रहता है मल्टीपोस्टेट कन्वर्जेंट। और दूसरा मल्टीपोस्टेट डाइवर्जेंट का जो एग्जांपल आपको बता रहा हूँ मैं, मल्टीपोस्टेट डाइवर्जेंट का जो एग्जांपल आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे पैरेलल वेरिएशन है, ओके। मगर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है, वेन कंबाइन नहीं होते, मिडरिप कंबाइन नहीं होते, इसीलिए उसको बोलते हैं मल्टीपोस्टेट डाइवर्जेंट। और एग्जांपल इसका दे रहा हूँ मैं आपको, हैंड पाम, हम गार्डन में वगैरह ऑर्नामेंटल प्लांट कल्टीवेट करते हैं, उसको बोलते हैं हैंड पाम या सिंपली पाम ट्री बोलते हैं। पाम में क्या होता है, मल्टीपोस्टेट एंड डाइवर्जेंट होता है ना। तो ये पता है आपको मैंने वेनेशन के बारे में, क्या क्या बताया वेनेशन में। पहला बताया वेनेशन के दो टाइप, रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट के दो टाइप, यूनिपोस्टेट मल्टीपोस्टेट। पैरेलल के दो टाइप, यूनिपोस्टेट मल्टीपोस्टेट। और हर एक के दूसरे और दो टाइप कौन से, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, ओके। एग्जांपल आपको याद रखना है, कंसेप्ट तो आप याद रख पाओगे क्योंकि कंसेप्ट जो उसमें मीनिंग है, यूनि मतलब एक, मल्टी मतलब मेनी। एक मिडरिप रहा तो यूनिपोस्टेट चाहिए, मेनी मिडरिप रहे तो मल्टीपोस्टेट चाहिए। अगर मिडरिप कंबाइन हुए फाइनली टिप को तो उसको कन्वर्जेंट चाहिए, मिडरिप कंबाइन नहीं हुए उसको डाइवर्जेंट चाहिए, ओके। और ये हो गया कंसेप्ट। और उसी के साथ आपको एग्जांपल भी याद रखना है क्योंकि एग्जांपल भी नीट के एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये हो गया वेनेशन के बारे में, ओके। दिस इज अबाउट वेनेशन, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लिप लैमिना कॉल्ड एज वेनेशन। और वेनेशन जो है नेटवर्क है किसका, वेन एंड वेनलेट्स का। वेनेशन दो तरीके का मैंने आपको लिख के दिया था अभी, कौन से, रेटिकुलेट वेनेशन जो डाइकॉट में मिलता है आपको, और पैरेलल वेनेशन जो है वो मोनोकॉट में मिलता है, ओके। कहाँ कौन सा वेनेशन, ठीक है, फिनिश। नाउ नेक्स्ट इज, उसके बाद मैं आपको टाइप पॉइंट लेने वाला हूँ, टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स के टाइप कौन कौन से, टाइप ऑफ लीव्स के टाइप्स कौन कौन से टाइप्स के लीफ होते हैं। बेसिकली आपको पता है लीफ के बेसिकली दो टाइप है, कौन से दो टाइप है, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। लीफ के दो टाइप कौन से बेटा, एक सिंपल लीफ और दो कंपाउंड लीफ। तो ये यहाँ पे भी सिंपल याद रखने के लिए, अगर सिंपल लीफ कहा गया तो याद रखिए जिस लीफ में क्या रहता है, एक ही लीफ लैमिना रहता है ना, जिस लीफ में क्या रहता है, एक ही लीफ लैमिना रहता है, सिंगल लीफ लैमिना रहता है, उसको बोलते हैं सिंपल लीफ। और जिस लीफ में मेनी लीफ लैमिना होते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। इसका मतलब कंपाउंड लीफ में क्या होता है, लीफ लैमिना का कन्वर्शन या फिर लीफ का कन्वर्शन किसमें होता है, लीफलेट में होता है ना। यहाँ पे कंपाउंड लीफ में लीफ का कन्वर्शन किसमें होता है, लीफलेट में होता है, इसलिए उसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ, ओके। कंपाउंड लीफ में और दो टाइप है, फिर कंपाउंड जो लीफ है वो और दो टाइप के है, पिनेटली कंपाउंड एंड पामेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड, ऐसे दो तरीके के लीफ है ना, पिनेटली कंपाउंड एंड पामेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड का मतलब क्या है, पिनेटली कंपाउंड मतलब लीफ आर अटैच्ड टू द मिडरिप और ब्रांचेस। यहाँ भी याद रखिए
पिनेटली कंपाउंड में क्या होता है, मिड्रिप का कन्वर्शन किसमें होता है बेटा, मिड्रिप का कन्वर्शन होता है रैचिस में, मिड्रिप का कन्वर्शन किसमें होता है, रैचिस में। और ये रैचिस के ऊपर क्या आते हैं, रैचिस के ऊपर क्या आते हैं, ऑन दैट रैचिस मेनी लिवलेट्स अरेंज, इस रैचिस के ऊपर क्या होते हैं, मेनी लिवलेट्स अरेंज होते हैं। इसका मतलब याद रखिए यहाँ पे लीफ में क्या हो रहा है, इंसिशन हो रहा है, इंसिशन हो रहा है, इंसिशन मतलब डिप्रेशन हो रहा है, ग्रो हो रहा है लीफ के अंदर, और वो डिप्रेशन, वो इंसिशन टच करता है किसको, मिडरिप को। When the margin of leaf incision touch to the midrib, then they form compound leaf. अगर खाली इंसिशन हुआ तो उसको सिंपल लीफ बोलेंगे। यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये लीफ है, ये लीफ है और इसकी मार्जिन ऐसा इंसिशन हुआ है ना, तो इसको क्या बोलेंगे आप, ये सिंपल लीफ है, मार्जिन का इंसिशन हुआ है मगर ये सिंपल लीफ है। अगर मार्जिन का इंसिशन होके वो मार्जिन अगर मिडरिप को टच करती है ना, इसको टच करती है, मार्जिन अगर इंसिशन होके मिडरिप को टच करती है तो उसको बोलेंगे हम क्या, कंपाउंड लीफ बोलेंगे। फिनिश, ये होगा कंपाउंड लीफ। ये है पिनेटली कंपाउंड है, और ये जो है पामेटली कंपाउंड है। पामेटली कंपाउंड में क्या होता है बेटा, ये जो पेटियोल है, ये जो पेटियोल है, पेटियोल के ऊपर क्या होता है, ये पाम जैसा स्ट्रक्चर होता है, मिनी मिडरिप अरेंज, मिनी मिडरिप अटैच्ड ऑन द, मिनी मिडरिप जो है वो अटैच होते हैं कहाँ पे, पेटियोल के ऊपर, और पेटियोल के ऊपर क्या होता है, मिनी लीफ अटैच होते हैं। और याद रखिए ये हो या फिर ये हो, ये सभी को क्या बोलते हैं हम लोग, लीफलेट्स। लीफलेट्स मतलब लीफ का कन्वर्शन किसमें हुआ, लीफ का कन्वर्शन लीफलेट में हुआ, इसका मतलब लीफ ब्रेक हो गया, और लीफ ब्रेक होके उसका लीफलेट बनता है। पिनेटली कंपाउंड का एग्जांपल में जब आपको नीम, पिनेटली कंपाउंड का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, नीम, ठीक है, कड़ी पत्ता है, नीम है, अकेसिया है, बाबुल, ओके, ये पूरे, आंवला है, आंवला, ये पूरे पिनेटली कंपाउंड के एग्जांपल है। और पामेटली कंपाउंड जो लीफ है वहां पे लीफ का मार्जिन ब्रेक होके पाम जैसा दिखता है, पाम जैसा। और पामेटली कंपाउंड का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, लीफलेट्स आर अटैच्ड टू द अपेक्स ऑफ पेटियोल, इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन, ओके, ये एग्जांपल है इसका पामेटली कंपाउंड लीफ का। ऐसे दो तरीके के लीफ है, सिंपल लीफ मतलब जहां पे लैमिना एंटर है, when incision do not touch to the margin, याद रखिए। सिंपल लीफ में क्या होता है, जो लैमिना है वो एंटर है, अगर इंसिशन हुआ भी, ये क्या है, इंसिशन, इंसिशन हुआ भी तो इंसिशन मिडरिप को टच नहीं करता। अगर इंसिशन मिडरिप को टच नहीं किया तो उसको बोलेंगे आप सिंपल लीफ। क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ है, ओके। एंड मिडरिप ब्रेक इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स। और अगर ये इंसिशन जो है अंदर जाता है और ब्रेक करता है किसको, लीफ के मिड लैमिना को, लीफ का जो लैमिना था उसको अगर ब्रेक करता है कौन, इंसिशन, तो उसको बोलेंगे आप कंपाउंड लीफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंपाउंड लीफ। एंड बर्ड इज प्रेजेंट एट डायगोनल ऑफ पेटियोल ऑफ बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं आपको। सिंपल लीफ ये है, कंपाउंड लीफ ये है। सिंपल लीफ को या कंपाउंड लीफ को, उसके बेस को क्या रहता है, एक्सिलरी बर्ड रहता है ना। कहाँ पे, सिंपल लीफ के या कंपाउंड लीफ के, दोनों लीफ में क्या होता है, सिंपल लीफ में भी और कंपाउंड लीफ में भी लीफ का जो बेस है वो लीफ के बेस को क्या रहता है, एक्सिलरी बर्ड फॉर्म होता है, ओके। और याद रखिए, एक्सिलरी बर्ड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ बट नॉट प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफलेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने, लीफ को और लीफलेट में कैसे पहचानेंगे, लीफ को और लीफलेट में कैसे पहचानेंगे, कैसे डिफरेंस बताएंगे। लीफ के बेस को क्या रहता है, एक्सिलरी बर्ड रहती है, मगर लीफलेट के बेस को, एट द बेस ऑफ लीफलेट देयर इज नो एक्सिलरी बर्ड, दैट इज लीफलेट, ओके। ये है डिफरेंस किसमें, लीफ एंड लीफलेट के अंदर, ओके। तो सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ में आपको डिफरेंस बता दिया मैंने आपको। कंपाउंड लीफ जो है मे बी टू टाइप्स। कंपाउंड लीफ के और दो टाइप है, कौन से, कंपाउंड लीफ के और दो टाइप है, पिनेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड जो लीफ है उसमें लीफलेट जो है प्रेजेंट रहता है कॉमन एक्सिस के ऊपर, और उस कॉमन एक्सिस को क्या बोलते हैं, जिसका मतलब याद रखिए यहाँ पे क्या हुआ है, मिडरिप इज कन्वर्टेड टू मैग्नेटिस ना,
पिनेटली कंपाउंड लीफ में मिड्रिप का कन्वर्शन किस में हुआ है? रैचिस में हुआ है। ओके, व्हिच प्रेजेंट एट द मिड्रिप ऑफ लीफ इन नीम। नीम में होता है ऐसा, नीम में ऐसा होता है। क्या होता है नीम में? पिनेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है? नीम में मिड्रिप का कन्वर्शन रैचिस में होता है और उसके ऊपर लीफलेट अटैच होते हैं। और उसके अपोजिट ये पामेटली कंपाउंड जो लीफ है, कौन सा? पामेटली कंपाउंड जो लीफ है उसमें क्या होता है? द लीफलेट्स आर अटैच्ड टू द कॉमन पॉइंट दैट इज टिप ऑफ पेटियोल। एग्जांपल सिल्क कॉटन। यहाँ पे जो लीफलेट है ये कॉमन पॉइंट पर अटैच होते हैं, उसको बोलते हैं टिप ऑफ पेटियोल। पेटियोल का जो टिप है वहाँ पे पूरे मिड्रिप अटैच होते हैं और उसको बोलते हैं पामेट कंपाउंड। पाम मतलब पामेट्स, पाम जैसा रहता है उसको पामेट कहते हैं। ओके, और पिनेट क्या और टाइप है? पिनेट क्या और टाइप है? यूनिपिनेट, बाइपिनेट, ट्राइपिनेट, टेट्रापिनेट। ओके, ये पिनेट के टाइप है और पामेट के भी टाइप है। ओके, पामेट के भी टाइप है और ओके ये बाद में हम डिस्कस करते हैं। ओके, इतना एक्सप्लेनेशन आपको नहीं है, पिनेट और पामेट में आपको डिफरेंस समझ में आया तो ये सफिशिएंट है। ओके, उसके बाद आपको सिंपल पॉइंट बता रहा हूँ, दैट इज फाइलोटैक्सी। Next point of this leaf is phyllotaxy. What is phyllotaxy? The mode of arrangement of leaves on the stem or branches are called as phyllotaxy. जो अरेंजमेंट है किसका? स्टेम के ऊपर लीफ का जो अरेंजमेंट उसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी। फाइलो मींस लीफ एंड टैक्सी मींस अरेंजमेंट। ओके, एक्चुअली लीफ का जो पार्ट है वो लीफ में हमने बेसिकली इतने पार्ट स्टडी किए हैं, फाइलोटैक्सी और मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ जो पॉइंट है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा। ठीक है, इसमें दो टाइप और रिमेनिंग है लीफ में और दो पॉइंट रिमेनिंग है। कौन से दो पॉइंट? पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा वाला हूँ फाइलोटैक्सी, जिसमें अरेंजमेंट ऑफ लीफ कैसे होता है, और दूसरा मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूँ उसमें, दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ये दो पॉइंट। तो हमने आज क्या क्या स्टडी किया? स्ट्रक्चर ऑफ लीफ स्टडी किया, वेरिएशन ऑफ लीफ स्टडी किया, मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ स्टडी किया, टाइप्स ऑफ लीफ स्टडी किया। ओके, और दो पार्ट आपके रिमेनिंग हो रह गए अभी लीफ के अंदर। जो पार्ट है वो दो रिमेनिंग रह गए। वो जो है पहला जो उसमें है वो है फाइलोटैक्सी और दूसरा जो है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ये दो पॉइंट हम कल कवर करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। ओके, लीफ का जो मॉडिफिकेशन है हम कल ले लेंगे। ठीक है, इम्प्लोरोसिस के साथ हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। Apical meristems and bear buds in their axil. These axillary buds later grow into branches. The meristem found at the tip of a shoot is known as shoot apical meristem. A typical leaf has three main parts: leaf base, petiole, and lamina. The leaf is attached to the stem by the leaf base and may bear two lateral, small leaf-like structures called stipules. In some leguminous plants, the base of the leaf may get swollen, which is known as pulvinus. The petiole helps the leaf to tilt in the direction of light. If the petiole is long and slender, it helps the leaf to move in the air and bring fresh air to the surface. The lamina is the expanded green portion of a leaf. However, its shape, apex, surface, margin, and extent of incision vary from plant to plant. The lamina also has many veins and veinlets running through it. Usually, the lamina has a prominent vein running through its center called the midrib. The arrangement of veins and veinlets in a leaf blade or lamina is called venation. Venation is of two types: reticulate and parallel. In reticulate venation, the veins within the lamina form a network, a characteristic that is common to dicotyledonous plants.
In parallel venation, the veins run parallel to each other, a characteristic typical to monocotyledonous plants. The primary functions of the veins are to transport water, minerals, and food, and provide rigidity to the lamina. Based on the structure of the lamina, leaves are classified as simple and compound. The lamina of a simple leaf is usually entire. However, when it is incised, the incisions do not touch the midrib. On the other hand, in compound leaves, the incisions reach the midrib and break it into several leaflets. Both simple and compound leaves have a bud in the axil of their petiole. However, buds do not develop in the axil of the leaflets of a compound leaf. Compound leaves are further classified into pinnately and palmately compound leaves. In pinnately compound leaves, there are several leaflets on the common axis or the rachis. The rachis is the midrib of the leaf. In palmately compound leaves, all the leaflets are attached to a common point, which is the tip of the petiole. Apart from classifying leaves as simple and complex, they are also identified as opposite, alternate, or whorled on the basis of their pattern of arrangement on a stem or a branch. This is termed as phyllotaxy. In opposite phyllotaxy, there are two leaves on one node arranged opposite to each other, as in Calotropis and Guava. In alternate phyllotaxy, only one leaf arises at each node, and the leaf at the next node is in the opposite direction. Alternate phyllotaxy is seen in plants like hibiscus and sunflower. Finally, in whorled phyllotaxy, two or more leaves appear at a node, forming a whorl, as seen in Alstonia. A leaf has many functions. Apart from the primary function of photosynthesis, leaves sometimes get modified to perform functions like storing food, synthesizing food, trapping and digesting food, and providing support and protection. For example, the fleshy leaves of onion and garlic store food. Another plant, the Australian acacia, has petioles that expand, turn green, and synthesize food. Also, certain insectivorous plants like the Venus flytrap and the pitcher plant have modified leaves that help capture tiny insects, which are food for these plants. These insects are digested by the enzymes secreted by the modified leaves. In the pea plant, some leaves get modified into tendrils, which help the plant to climb, whereas in many cacti, the leaves are modified into spines for protection. Leaves, therefore, are an important part of a plant. Apart from carrying out the chief function of photosynthesis,